हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाना चाहते हैं अपनी जॉब से, ठीक है, 50,000 या फिर उससे अबव पर मंथ, तो आपको इसके लिए कौन सी जॉब सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है, 50,000 आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी बस सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर जो अंडर ग्रेजुएट है। तो उनको अगर जॉब लेनी है और वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे उन्होंने बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो या फिर बीएससी कर रखी हो, ये जो ऑप्शन है ये तीनों के लिए रहेगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि मैं किस जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ यूएस स्टाफिंग के बारे में, ठीक है। यूएस स्टाफिंग, जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है तो वो भी इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और इसमें आप कैसी अर्निंग कर सकते हैं इस जॉब में। तो ये जो जॉब होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जॉब यूएस बेस्ड होती है, ठीक है। यूएसए के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या यूएसए की जो आईटी कंपनीज है, तो उनके लिए हायरिंग करनी होती है यहाँ पर, ठीक है। आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी रिक्रूटर हैं, आप हायर कर रहे हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से है, बस एक स्किल आप में होनी चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको रखनी है, ठीक है। ज़्यादा एडवांस भी नहीं, लेकिन आप ये कि जो भी अगर आपको कॉल लेनी पड़े तो आप उस चीज़ को समझ जाएं। तो इनिशियल फेज में इतनी इंग्लिश आपके लिए काफ़ी रहेगी, ठीक, कि इंटरव्यू आपका हो जाए अच्छे से, एचआर के राउंड, और उसके बाद में आप जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो आप 15 to 30 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आप उसको समझ जाएंगे कि आपको वर्क करना होगा, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है इस फील्ड में। अब मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताता हूँ कि आखिर इसकी सैलरी की स्टार्टिंग क्या होती है और 50,000 आपको कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जैसे अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं यूएस स्टाफिंग में, और हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट की मैं पर्टिकुलरली इसमें बात कर रहा हूँ, तो आईटी की भी रिक्रूटमेंट होती है, नॉन क्लिनिकल होती है और क्लिनिकल भी होती है, ठीक है। अब हेल्थ केयर में क्या हो गया, हेल्थ केयर में जैसे आप नर्स की हायरिंग करते हैं, सर्जन की हायरिंग करते हैं, या फिर टेक्नीशियन होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में, उनकी हायरिंग करनी पड़ती है आपको। तो यहाँ जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जैसे आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ठीक, भले ही रेगुलर कॉलेज से की या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से की ना, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट है कि सेकेंड ईयर में ही है, तो भी आप इसके लिए पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि यूएस बेस्ड, यानी यूएस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो ये नाइट बेस्ड होती है। तो नाइट बेस्ड कैसे कि 6:30 से 3:30 बजे तक होगी, मतलब इवनिंग के 6:30 से फिर सुबह के 3:30 बजे तक, या फिर इवनिंग के 7:30 बजे से आप की जो जॉब है वो 4:30 बजे मॉर्निंग तक होगी। तो ये इसकी शिफ्ट रहती है। सैटरडे संडे जो रहता है वो फिक्स्ड ऑफ रहता है इसमें, ठीक। तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो 18,000 से स्टार्ट होके 28,000 तक रहती है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू, तो ये जो पे रेंज है वो स्टार्टिंग है। मतलब जैसे आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो 18,000 से लेकर 28,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। तो आपने इसकी डिमांड की। अब इसमें क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, मतलब इसमें ना बहुत सारी कंपनीज है। स्पेशली अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टाफिंग के कंपनीज है। तो आपने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया, और अगर आपको 3 से 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कई फील्ड्स देखी होंगी जहां पर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपके 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंसीडर हो जाएगा। आपने मान लीजिए 26,000 पे या 25,000 पे अपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए, 6 मंथ्स का आपने एक्सपीरियंस लिया, तो आप सीधा जंप कर जाएंगे। मतलब आप डिमांड कर सकते हो, और ये आपको सैलरी प्रोवाइड भी हो जाएगी अगर आप अच्छे से एचआर के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब 35,000 आने के लिए 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस या फिर 8 मंथ का एक्सपीरियंस वर्क कर जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया, आप अच्छे से उसको लर्निंग कीजिए, सीखिए। और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, मतलब आप 1-2 महीने में आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़े बहुत अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो यहाँ आप मतलब इतनी चीज़ें सीख सकते हैं कि 6 महीने में आपके हो गए कितने, 34 से 35 हज़ार रुपये। अब होता क्या है इसके साथ में, जैसे आपने किसी को रनिंग करवा दिया, यानी किसी को आपने प्लेस कर दिया, जॉब दिलवा दी किसी नर्स को,
तो वहाँ पर उस नर्स के ऊपर भी इंसेंटिव आता है, मतलब उसके लिए अलग से कंपनी पैसे देती है। जितना भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसका 3% या फिर 4% वो भी आपके सैलरी के अलावा आएगा, ठीक, वो इंसेंटिव होता है। तो अगर वो लगा के आपकी 35,000 सैलरी है तो 4-5 हज़ार अगर इंसेंटिव आ गया, ठीक, आपका, तो भी 40,000 रुपये हो गए विद इन 6 to 7 months या फिर 8 months। तो और फिर अगर आप वहाँ से स्विच करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 months और कर लिया या 8 months का एक्सपीरियंस हो गया या 1 साल का हो गया, तो आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कि अंदाजा कि 1.5 से 2 साल के अंदर आप इस फील्ड में 50,000 रुपये एटलीस्ट आप अर्न कर जाएंगे, ठीक। मतलब वो जो 50,000 की रेंज होती है उसको आप टच कर देंगे। थोड़े से आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। नाइट शिफ्ट होती है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ के साथ। जैसे कोई लोग स्टडी कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, डे में सोचते हैं, तो उनके लिए नाइट शिफ्ट वो कर सकते हैं। कैब भी प्रोवाइड होती है, फूड भी वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। आपके नाइट का फूड वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है। कैब पिकअप एंड ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपकी जो टोटल सेविंग ही होगी, ठीक, जो भी आपकी सैलरी मिलेगी आपको 40,000 to 40,000 इन हैंड मान लीजिए सैलरी मिल गई 1.5 साल में, और उसके बाद में आपने थोड़े एफर्ट डाले तो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 आप रीच कर जाएंगे। और इससे ज़्यादा भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है, कि आप कितने रनिंग करवा देते हैं, कितने स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक। कई लोग होते हैं हाँ कि 1 लाख रुपए भी मतलब विद इन 1 ईयर ही अर्न करने लगते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे ग्रोथ रहती है अपना, जो भी आप टीम लीड बनेंगे तो टीम लीड के बनने के बाद में आपके अंडर में जो भी काम कर रहे होंगे उनका भी जो इंसेंटिव रहेगा, मान लीजिए उन्होंने प्लेस करवाया तो उसका भी आपको मार्जिन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो ये है इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहता था कि यहाँ पर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप सिंपल आपने ग्रेजुएशन की है। बस आपको क्या वर्क करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा वर्क करना है ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सके और जो आपकी जॉब में भी हेल्प करेगा। और कोई भी टेक्निकल ये सब चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं होती, सिंपल सा रहेगा, आप सब कर सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं कि मतलब और भी जॉबों के बारे में बताऊं, जैसे कि एम्बेसी की जॉब तो मैं डालता रहता हूं, ठीक है, एम्बेसी में करियर कैसे बनाए या फिर किसी अदर फील्ड में, या जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, तो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जो भी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, न्यू जॉब्स रिलीज होती है, तो मैं उनके बारे में आपको अवेयर कर सकूं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।